हे वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग खुश हेल्दी वेल्दी हो। सो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो है वो राहु केतु की सीरीज़ कंटिन्यूशन पे है। लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो लास्ट वीडियो किया था वो था राहु इन 7th हाउस एंड केतु इन दी फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो अब उससे अगला क्या बनता है? राहु इन दी 8th एंड केतु इन दी सेकेंड हाउस। तो आप देख सकते हो केतु इन दी सेकेंड एंड राहु इन दी 8th हाउस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्सेस टुडे। ठीक है, 7th 8th का एक्सेस के बारे में आज, सॉरी 7th 8th बोल रहा हूँ, 2nd एंड 8th के एक्सेस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सो अभी हम लोगों को अच्छे से पता है राहु केतु क्या होता है, हम लोग हर वीडियो में बात कर चुके हैं। सो अगर आप लोगों को फिर भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ छोटा सा, फिर बाकी आप और वीडियोज़ देखिएगा। राहु होता है किसी भी हाउस में जो हमें इस लाइफ में अचीव करना है, जिसमें हमें इस लाइफ के लिए जो हम सारा काम करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो हम इस लाइफ में कर रहे हैं वो उसलिए जो जहाँ पे राहु बैठा हुआ है, ठीक है, वो चीज़ें हमें मेन फोकस में रहती हैं इस लाइफ में। केतु इज़ अबाउट द डिटैचमेंट ऑफ दैट हाउस। केतु को हम पास्ट लाइफ में अचीव करके आ चुके हैं। सो ये एक एक्सेस बना रहता है इन लोगों का। सिंपल सा है, राहु इज़ अबाउट गेटिंग द थिंग्स एंड केतु इज़ अबाउट लिविंग द थिंग्स, राइट। सो ये हमारा राहु केतु हो गया। अब आता है हमारा ये एक्सेस कौन सा है? 2nd एंड 8th। अब सेकेंड हाउस क्या होता है? तो जिन जिन को नहीं पता मैं उन सबको बताता हूँ कि सेकेंड हाउस जो होता है, सबसे पहले इट्स अबाउट द हाउस ऑफ फैमिली, हाउस ऑफ योर वेल्थ, आपके जो सॉलिड एसेट्स होते हैं उनके लिए, हाउस ऑफ योर वैल्यूज़, हाउस ऑफ योर स्पीच, हाउस ऑफ द फूड यू इनटेक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके सेकंड हाउस से। दूसरा सेकंड हाउस इज़ अबाउट, इट इज़ सेकंड टू द फर्स्ट हाउस एंड फर्स्ट हाउस इज़ अबाउट यू। तो इट इज़ द गेन्स ऑफ योर सेल्फ, आपका कोई भी गेन, आपका लाइफ का फेम का भी गेन। बिकॉज फर्स्ट हाउस क्या होता है? अबाउट फेम। 7th हाउस इज अबाउट फेम, 10th हाउस इज अबाउट फेम। तो ये फेम का गेन है। तो ये आपका गेन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ओवरऑल लाइफ का गेन हाउस है सेकेंड हाउस। एंड अगेन इट्स अ मारका स्थान। मारका होता है, इट्स अबाउट दी मारका मीन्स, वैसे तो हम लोग ये बोलते हैं कि जिन जिन हाउस से डेथ्स देखी जाती हैं वो, बट अगेन मारका मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन हाउस। सिमिलरली 8th हाउस इज ऑल्सो, अब 8th हाउस के बारे में बात करते हैं। 8th हाउस जो होता है ये भी मारक स्थान है, ठीक है। 8th हाउस में क्या होता है? आई एम सॉरी, 8th हाउस मारक स्थान नहीं है, 7th हाउस होता है मारक। 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस इज अबाउट आपका इनहेरिटेंस। 8th हाउस इज अबाउट योर जॉइंट एसेट्स। 8th हाउस इज अबाउट योर स्पाउस, फैमिली मेम्बर्स। 8th house is about mysteries. 8th house is about occult, astrology, mystic sciences. 8th house is about digging deep into something. It's about research work, surgery, और ये आपका accidents and your life expectancy, ठीक है, यहाँ से देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी 8th हाउस से होती हैं, ठीक। अब यहाँ पे जब राहु केतु बैठते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले हमें पता है केतु क्या है। केतु इज अबाउट डिटैचमेंट। सो सबसे पहले अगर केतु आपके सेकंड हाउस में आ गया तो प्लीज़ ये मत सोचना कि हम फैमिली से डिटैच हो जाएंगे, नहीं। होता है कुछ लोगों के केस में कि दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यूज़, कि फैमिली की क्या वैल्यूज़ चल रही हैं या क्या वैल्यूज़ हैं। हो सकता है उन्हें वो वैल्यू सिस्टम पसंद ना आए, एंड इन देयर अर्ली एज, लाइक अर्ली 20s और समथिंग, दे थिंक दैट ओके मैं ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकता जो मेरी फैमिली का बिलीफ सिस्टम है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, एंड आई शुड हैव माई ओन वे। तो आप लोग डिटैच हो सकते हो। बट अगेन जैसे मैं बोलता हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं, साइन, फिर आपका एस्पेक्ट्स एंड बहुत सारी चीज़ें, ये जनरली सेम नहीं होता। बट हाँ, केतु अगर वहाँ बैठा तो चांसेस हो जाते हैं कि आप अपनी फैमिली से अर्ली एज में डिटैच हो। नॉट बिकॉज, ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपको वैल्यूज़ पसंद नहीं आ रही। ये भी हो सकता है कि आपको काम से या आपको किसी और वजह से, या देयर कुड बी सम इशू जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी आपको बाहर रहना पड़े, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़े। तो दैट काइंड ऑफ अ डिटैचमेंट में भी, आपकी फैमिली इंडिया में है और आप जाके यूएस रहने लगो काम की वजह से, सेटल हो जाओ, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती है। नॉट जस्ट बिकॉज कि आपके व्यूज़ उनके साथ मैच नहीं कर रहे। सेकंड इज, अब जैसे मैंने आपको बोला सेकंड हाउस में वेल्थ का भी होता है। अब वेल्थ में क्या है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास वेल्थ नहीं होगी, इन लोगों के पास बहुत वेल्थ होती है। केतु सेकंड हाउस में बहुत वेल्थ देता है। द ओनली थिंग, मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे केतु बैठता है उस चीज़ की आप वैल्यू को नहीं समझते, बिकॉज पास्ट लाइफ में आपने वो सब चीज़ें मास्टर कर ली, राइट। तो केतु आपको वेल्थ तो देगा बट आपके लिए वो बॉदर नहीं करेगी, क्योंकि आपके लिए बॉदर क्या करेगा? आपके लिए बॉदर करेगा 8th हाउस। 8th हाउस की चीज़ें आपके लिए ये वाले हाउस के नहीं करेंगे। इसमें आप हमेशा जब भी आप इधर की तरफ जाने की भी कोशिश करोगे या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जाओगे, वेल्थ की तरफ जाओगे, तो केतु आपको वापस उठा के
आपके 8th हाउस की तरफ भेज देगा जहाँ पे राहु बैठा, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू हैव टू लर्न इन दिस लाइफ। वो आप लोगों को सीखना है इस लाइफ में। केतु वाला पार्ट आप सब कुछ सीख के आ चुके हो, आपका वेल्थ का, आपका फैमिली वैल्यूज़ का, आपका अपना फूड इनटेक का, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर सेकंड हाउस की, वो आप ऑलरेडी मास्टर कर चुके हो अपने प्रीवियस लाइफ में। केतु वाली चीज़ें आपको मास्टर करनी है, ठीक। तो आपका दिमाग उधर की तरफ जाएगा बार बार केतु से हट के। पर ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास पैसा नहीं होगा, इनके पास पैसा भी अच्छा खासा होता है, ऐसा नहीं है। बट अब राहु 8th हाउस में बैठता है। 8th हाउस जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अबाउट मिस्ट्री, इट्स अबाउट अकल्ट साइंस, डिगिंग डीप इनटू समथिंग, रिसर्च वर्क। तो यहाँ पर बैठ के क्या होगा, स्पेशली अभी जैसे ये हमने जो हॉरोस्कोप लिया हुआ है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें एरीज असेंडेंट है, यानी कि अगर आप देखो तो इसमें आपको एक सेकंड, हाँ, इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका जो ये साइन है ये स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो इज अ वाटरी साइन, ठीक है। अगेन अगर वैसे भी अगर आप देखो तो नॉर्मल में भी 8th हाउस काल पुरुष की जो जन्मपत्री जो कुंडली देखी जाती है उसमें 8th हाउस हमेशा स्कॉर्पियो होता है, राइट। अब स्कॉर्पियो तो पहले ही एक साइन है जिसमें आदमी को इंटरनल चीज़ें, या ये कह लो कि बहुत डीप जाके चीज़ें खोजने का बहुत शौक होता है, ठीक है। अंदर किसी भी चीज़ की अगर उनका दिमाग लग जाए कि नहीं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, नहीं आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू नो, तो वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, अगर आप रिसर्च वाली जॉब में जा रहे हो, दैट वुड बी रियली रियली वेरी गुड करियर फॉर यू। यहाँ आपका करियर इस चीज़ से पता लग सकता है। अगर आप जानना चाहो, आपका इंटरेस्ट है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म क्या होता है, किसी भी चीज़ के अंदर जाके कुछ पता करना, राइट। बट अगेन जर्नलिज्म तो अच्छा है आप लोगों के लिए, बट फिर आपका देखा जाएगा प्लेसमेंट ऑफ योर मर्करी, राइट। बिकॉज मर्करी क्या है, कम्युनिकेशन। आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हो। अगर मर्करी आपका ऑलरेडी डेबिलिटेटेड है या फिर अच्छे हाउस में नहीं है, एस्पेक्ट्स खराब है, तो फिर आप शायद उतना अच्छा ना कर पाओ। बट सिर्फ एक रिसर्च वर्क में सिर्फ जर्नलिज्म नहीं होता और बहुत सारे काम होते हैं, राइट। डिटेक्टिव भी होता है, आप पुलिस जॉब में जा सकते हो किसी भी तरह की, ठीक है। आप मेडिकल में जा सकते हो, बिकॉज मेडिकल में भी अगर आप देखो तो आप सर्जरीज करते हो। सर्जरी 8th हाउस इज अगेन सर्जरी, तो मेडिकल अच्छा रहता है इन लोगों के लिए। दे कैन बिकम अ वेरी गुड सर्जन, क्योंकि राहु आपको वो सब चीज़ें देगा बार बार। यू विल बिकम द बेस्ट ऑफ द सर्जन्स, राइट। अब ये तो अगर करियर के बारे में कि आपके क्या क्या हो सकते हैं। अब यहाँ इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहला जो देखा गया, अगर 8th हाउस में राहु बैठता है तो इन लोगों का इंटरेस्ट जो है वो अकल्ट में बहुत बढ़ जाता है, या फिर नोइंग द अननोन्स, राइट। कि जिसे बोलते हैं कि हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ राहु बैठने से इंटरेस्ट इन दी हॉरर मूवीज़, या फिर इंटरेस्ट इन दी एक होता है ना आपका कि जाके देखना कि यार ये क्या है बियॉन्ड द लाइफ, ये चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में जानना, राइट। कि कोई मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो सब चीज़ें जानने की बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी होती है इन लोगों के अंदर। कितना जानेंगे नहीं जानेंगे वो डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे। पर मैं आपको 8th हाउस की बात बता रहा हूँ कि 8th हाउस में राहु बैठने से ये क्या क्या कर सकते हैं। बिकॉज राहु इज़ अगेन ब्रेकिंग दी बाउंड्रीज, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ, कुछ नया करना इज़ राहु, ठीक है। अब नया क्या है जो किसी ने नहीं करा या बहुत कम लोगों ने करा। कम लोगों को पता है कि क्या होता है आफ्टर मे बी इन दी लाइक ये हॉरर शोज़ में क्या है, ये रियलिटी क्या है, क्या ये एक्चुअल में है, दीज थिंग्स एग्जिस्ट और नॉट, तो वो जानना ये हर कोई नहीं कर सकता। बट एक चीज़ इन लोगों के साथ ये भी होती है कि दे वांट टू वॉच दी हॉरर मूवीज़ या हॉरर शोज़, या इनको अट्रैक्ट करेगा। बट जब ये लोग देखते हैं तो ये लोग थोड़े से डर भी जाते हैं कि नहीं यार ये मैं देखूं या ना देखूं। बिकॉज अगेन मैंने आपको जैसे बताया राहु केतु का एक्सेस, एक खींचता है एक बोला एक वापस करता है, खींचता है एक वापस करता है, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये भी होता है। बट राहु के 8th हाउस में बैठने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अच्छा हाँ, राहु के बैठने से एक करियर अच्छा है कि आप मनी मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हो, राइट। रिसर्च, अगर आप स्टॉक ब्रोकिंग में जाओगे, रिसर्च एनालिस्ट बनोगे, तो आप वो अच्छा जॉब कर सकते हो। बिकॉज अगर आपको एक बार किसी ने बोला कि स्टॉक के बारे में रिसर्च करके बताओ, तो आप उस कंपनी की पूरा डिटेल निकाल लोगे। बिकॉज यू वॉन्ट टू नो कि यार ये हो क्या रहा है, इस कंपनी में क्या है, ये क्या करती है, क्या नहीं करती है। तो दोज थिंग्स विल डेफिनेटली कम इनटू पिक्चर, और आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हो। तो रिसर्च एनालिस्ट बनना, रिसर्च एनालिस्ट ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉक ब्रोकिंग में जाओ, किसी कंपनी में आप डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, उन लोगों का भी काम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को एनालाइज करके उसके रिजल्ट्स निकालना, गोइंग इनटू द डीप ऑफ समथिंग एंड देन गेटिंग आउट द रिजल्ट्स, तो वो काम सब राहु बहुत अच्छे करा सकता है, राइट।
तो यहाँ बैठने से आपके करियर अच्छे हो जाएंगे, पैसा आपके पास रहेगा। पैसे का मैंने बता दिया, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती राहु केतु अगर सेकंड और 8th एक्सिस में है। यहाँ आप अपने इन लॉज की तरफ ज़्यादा जाओगे, मतलब जैसे कि आपकी स्पाउस के पेरेंट्स का घर है तो आप उनसे अटैच होगे, ठीक है, उनसे आपका एक अटैचमेंट रहेगा। और आप कोशिश करोगे कि उनसे आप लोग के आपके रिलेशनशिप हमेशा अच्छे बने रहें और आप उनसे आपका मिलना जुलना या उनके पास रहना भी ज़्यादा होगा आप लोगों का, ठीक। बट अभी इसमें एक चीज़ आती है कि जैसे राहु यहाँ बैठ गया और केतु आपके सेकंड हाउस में बैठ गया, तो ये कम्प्लीटली इसको ऐसा ना लें कि कोई आदमी अपनी कंप्लीट फैमिली से डिटैच हो जाएगा और जाके सिर्फ अपने इन लॉज के साथ ही रिलेशनशिप रखेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो चीज़ें काफ़ी सारी चेंज हो जाती हैं जब आपके और प्लैनेट्स और साइंस किस साइन में है वो डिपेंड करता है। बट अगेन ये जनरल थिंग्स हैं जो होती हैं, कहीं ना कहीं आपको इसके ट्रेसेस मिलेंगे जब राहु और केतु आपके सेकंड और 8th में बैठते हैं। एंड अगर राहु आपका एक वाटरी साइन में, जैसे कि यहाँ पे बैठा भी हुआ है स्कॉर्पियो में, तो डेफिनेटली ये चीज़ें और थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक। और राहु चीज़ों को एम्पलीफाई करता है, ये मैंने आपको बताया। तो 8th हाउस में अगर आपका राहु स्कॉर्पियो वाटरी साइन में बैठा है तो राहु आपको थोड़ा सा इमोशनल भी बनाएगा, आप जल्दी से इमोशनल हो जाओगे अगर कोई और इधर का कोई और एस्पेक्ट नहीं है आपके ऊपर, राइट। जैसे अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे आपका सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका बैठ के आपके इन लॉज से अच्छी बने, हो सकता है इन लॉज से आपकी अच्छी ना बने, बिकॉज सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग योर 8th हाउस, और सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट है जो कि द हाउस ऑफ एस्पेक्ट ऑफ एफर्ट्स होता है। तो वहाँ पे हो सकता है कि इतना अच्छा रिजल्ट्स वो ना दे राहु अकेला बैठ के, ठीक। तो चीज़ें ना इस तरीके से थोड़ा चेंज होती रहती हैं। तो ऑलवेज वी हैव टू एनालाइज कि क्या असेंडेंट है, असेंडेंट लॉर्ड कहाँ बैठा है, उससे क्या रिलेशनशिप बन रहा है। फिर मून से, जैसे मैंने आपको बताया, मून लग्न से देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। फिर आपका ये देखना ज़रूरी है कि क्या एस्पेक्ट्स हैं, कोई प्लैनेट साथ में बैठा है क्या, किस साइन में बैठे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जानने के लिए अगर हमें एक्चुअल रिजल्ट्स निकालने हैं। बट दीज आर जस्ट जनरल प्रेडिक्शंस विच आई एम टेलिंग यू हियर कि ऐसे बैठने से ये चीज़ें होती हैं। और चाहे आपके चीज़ें किसी और प्लैनेट के बैठने या किसी और हाउस में बैठने से और साइन में बैठने से चेंज हो भी रही हो, बट स्टिल अगेन जो मैंने जनरल प्रेडिक्शन दी इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर मैच करेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैच नहीं करेगा, कुछ तो मैच करेगा। कुछ चीज़ें होंगी वो सब में कॉमन होंगी, ठीक है। और वो चाहे राहु केतु के हमने जितने भी अभी तक एक्सेस की बात की है वो सब में होता है, ठीक। अगर सिंपल सा मैं एक चीज़ देखूं कि राहु किसी का 12th हाउस में बैठा है तो एक बहुत ही जनरल प्रेडिक्शन है कि उसके लॉसेस इन मनी होते ही होते हैं। उसका पैसा या तो खुद बहुत खर्चीला होता है या ऑटोमेटिकली उसके खर्चे होते रहते हैं, राहु अगर 12th हाउस में बैठा है। नींद कम होती है उस इंसान की जिसका राहु 12th हाउस में बैठता है, ठीक है। तो वो हम और डिस्कस करेंगे जब राहु 12th हाउस का वीडियो हम करेंगे, राहु 12th एंड केतु 6th। बट ये जनरल मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एक जनरल प्रेडिक्शन हमेशा कुछ ना कुछ काम करती है। ऐसा नहीं है कि अगर साइन बैठने से चेंज हो गया या प्लैनेट बैठने से चेंज हो गया वो ठीक है, वो चेंज हो जाएंगे। दोज थिंग्स कैन लाइक बी ऐड और मे बी सब्ट्रैक्ट समथिंग, बट जनरल चीज़ें कुछ जो होती हैं वो रहती ही रहती हैं, ठीक है। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी। मैं और भी कुछ सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जल्दी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस चैनल, और आप लोग ऐसे ही अपना चैनल पे वीडियोस देखते रहें एंड कमेंट्स देते रहें। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है, कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो प्लीज़। बट या एज ऑलवेज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, लाइक द वीडियोज़, शेयर द वीडियोज़, कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।